अगर कोई आपसे बोले कि घेवर बनाना आसान है तो उस बात पे यकीन मत करना, क्योंकि घेवर बनाना आसान तो बिल्कुल नहीं है, लेकिन ये एक कला है। तो धीरे 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 आपको आ जाएगी। तो इसलिए आज की वीडियो में आपको बेशक परफेक्ट घेवर मिले ना मिले, लेकिन परफेक्ट रेसिपी और फर्स्ट एक्सपीरियंस जरूर मिलेगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो घेवर बनाने के लिए सबसे पहले एक पतीली के अंदर मैंने एक चमचा भर के, मतलब 2 टेबलस्पून मान सकते हैं हम। तो 2 टेबलस्पून के करीब हमने देसी घी जो मेल्ट कर लिया था, गरम कर लिया था, इसको पतीली में डाल दिया है। अब 3 से 4 मैंने आइस क्यूब्स लिए हैं और इस तरीके से हाथ से मैं इनको मिक्स कर रही हूँ ताकि इसका एक परफेक्ट सा बटर बन जाए। ये देखिए, इस तरीके की कंसिस्टेंसी का हमें बटर चाहिए और ये बिल्कुल सॉफ्ट सा हो जाता है 2 से 3 मिनट के अंदर ही। और ये आइस क्यूब्स निकाल देंगे हम। और ये 1 कप मैदा लिया है मैंने और इसको भी मैं थोड़ा थोड़ा ऐड करके इसको मिक्स करूँगी इसके अंदर। कुछ पानी वगैरह कुछ भी नहीं ऐड करना है, इसी तरीके से इसको करना है हमें मिक्स। और बस ये सारा जो बटर है वो साइड से हट जाता है जब हम इस तरीके से मिक्स करते हैं तो। और ये हमारा ऑलमोस्ट हो गया है। अब इसके बाद हम इसके अंदर जो थोड़ी सी बची हुई मैदा थी वो और ऐड कर देंगे। बस ये 1 कप के करीब मैदा है और 4 से 5 घेवर इसमें बन गए थे। और 2 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे दूध ऐड किया है। एकदम ठंडा दूध है। हर चीज़ हमें पानी, दूध ठंडा ही मिलाना है इसके अंदर। और बस ये मैं इस तरीके से चमचे से कर रही हूँ। और इसके बाद मैंने ये 1 कप ग्लास के करीब पानी लिया था और ये भी बिल्कुल ठंडा है और इसके अंदर मिक्स कर दिया है। और ये मिक्सर में डाल के मैंने ग्राइंड कर लिया एक बार। और ये 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे बेसन मिलाया है। बेसन ऑप्शनल है। तो बस उसके बाद एक बार और मिक्सी चलाई मैंने और ये सारा हम बैटर छान लेंगे, जिससे कि अगर थोड़े बहुत भी लम्प्स हैं, तो देखिए कितने सारे हैं इसमें, तो बस ये हम इस तरीके से चम्मच से ठीक कर लेंगे। और इसके बाद आधा नींबू का रस लेंगे और ये भी मैंने इसमें मिला दिया है। तो बस थोड़ा सा स्ट्रेनर के ऊपर ही नींबू का रस मैंने निचोड़ लिया ताकि जो बीजे हैं वो गलती से भी ना चले जाएं उसमें। और थोड़ा सा 1-2 चम्मच पानी और मिलाया था और ये ऐसे फ्लोई सी कंसिस्टेंसी चाहिए हमको। और बस इसको केचप की बोतल में हम अब फिल करेंगे। आप चाहें तो वैसे भी घेवर बना सकते हैं, लेकिन इस तरीके से बहुत आसानी से बन जाता है। और ये बस बोतल का ढक्कन लगा के इसको बर्फ़ के ऊपर रख लेंगे, क्योंकि बैटर हमें ठंडा ही चाहिए। और एक कढ़ाई में मैंने तेल डाल के गरम करने रख दिया था और ये धीरे धीरे हम इस तरीके से अपना बैटर इसके अंदर डालेंगे और एक एक दो दो बूंद करके ही डालेंगे बिल्कुल। और बिल्कुल जब गरम गरम तेल में ठंडा ठंडा बैटर जाएगा तो ये बहुत अच्छी सी जाली इस पे आनी तैयार हो जाती है। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखिए कि बैटर हमेशा ठंडा ही होना चाहिए बिल्कुल, और तेल एकदम गर्म होना चाहिए, तभी आपको परफेक्ट जाली मिलेगी। और ये इस तरीके से मैं धीरे धीरे डाल रही थी, ये देखिए। और बीच में इस तरीके से एक चीज़ से आप बीच में छेद भी करते रहिए, नहीं तो छेद नहीं हो पाता है। जब वो थोड़ा सा बैटर हम ज़्यादा डाल देते हैं और वो जाली आनी शुरू हो जाती है तो फिर बीच में छेद नहीं हो पाता। तो आप धीरे धीरे यहाँ पर भी अपना करते रहिए, बीच में घुमाते रहिए। कुछ भी ले लीजिए, डंडी ले लीजिए, बेलन ले लीजिए। और ये मैं थोड़ा सा साइड से तेल ले लेके और बीच में डाल रही हूँ ताकि अच्छे से हमारा घेवर सिक जाए। और ये मेरा बिल्कुल पहला घेवर था और ये थोड़ा इस तरीके से बना था, लेकिन अपने हाथ की खुशी अलग ही होती है। और ये देखिए, अब इस टाइम पे तो तेल बहुत अच्छा गर्म हो गया था। और ये मेरा डिफरेंस देखिए डालने का, पहली बार में कैसा था और अब कैसा है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि घेवर बनाना एक कला है जो धीरे 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 ही आती है। और मुझे यकीन है कि जब मैं अगली बार वीडियो डालूँगी तो मेरा और अच्छा परफेक्ट घेवर बना होगा। तो इसलिए रेसिपी बिल्कुल परफेक्ट है। अभी मैंने स्क्रैप कर लिया साइड से चाकू से और बस इस तरीके से हमें हटा लेना है सारा। अब मोल्ड में नहीं बना सकते तो आप पतीली में भी बना सकते हैं। और ये देखिए इस तरीके से अब इसको थोड़ा सा अच्छे से डूबने दूंगी मैं तेल में, अच्छे से पक जाए। और बस ये देखिए कितना अच्छा बन गया है, पहले वाले से तो बेटर ही है। और ये देखिए ये कितना थिक भी है घेवर और ये अच्छा भी बना है।
दूसरे से बेटर बनाए। तो ऐसे ही मैंने 4 घेवर बनाए थे टोटल, और हालत देखिए मेरी, ये देखिए 4 से 5 घेवर बन गए थे। तो ये देखिए, और ये देखिए, बस इसको मैंने पहले चाशनी में डुबोया, उसके बाद मैंने ये रबड़ी बनाई थी, रबड़ी को मैंने लगाया ऊपर अच्छे से। और रबड़ी की रेसिपी अगर आपको चाहिए तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं वो भी शेयर करूँगी। और बस ऊपर से डेकोरेट कर लीजिए आप अपने हिसाब से, जैसे भी है। मेरे पास पिस्ता और बादाम पड़े थे, तो मैंने वो ही ऐड कर दिए काट के, और थोड़ा सा मैंने रोज़ पेटल्स लगाए हैं। और ये हमारा घेवर बन के रेडी है, और ये मेरा दूसरा घेवर है। तो मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर कमेंट्स में। वीडियो को लाइक करिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।